साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस तरह से कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलेंडर तैयार करना बहुत ही आसान है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब पे चलना है। यहाँ टेबल ऑप्शन मिल जाएगा, टेबल पे चलना है। टेबल पे चल के आपको क्या करना है, अगर आपके सामने इस तरीके से टेबल आ रहा है तो आप यहाँ पे 7 दिन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन को आप सेलेक्ट कर लें, मतलब 7 डेज को। देन आप क्लिक करें इस पे। क्लिक करने के बाद आप देखिए तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सा महीना है वो महीना आप लिख दें। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे टैब बटन को दबाते चले जाएं, इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको अब बताता हूं, आपको क्या करना है। जैसे इंसर्ट टेबल पे आ जाना है। यहां कितने कॉलम चाहिए, हमको 7 कॉलम चाहिए। और रो कितने चाहिए, रो हमको 6 चाहिए। तो इस तरीके से हमारे सामने ये बन के तैयार हो जाएगा। यहां पे हम लिख देते हैं महीना कौन सा है। फिर उसके बाद इस एरिया पे आके हम लिखेंगे जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब उसके बाद इसको पूरा का पूरा आप सिलेक्ट कर लें यहां तक, और चले आए आप लेआउट में। यहां मर्ज सेल ऑप्शन मिल जाएगा, मर्ज सेल पे चलें। फिर उसके बाद इसको आप सेंटर में कर लें, यहां से ये लेआउट में ही मिल जाएगा सेंटर। देन आपको क्या करना है, इसको छोटा कर लेना। छोटा करने के लिए आपको लेआउट में चल के ऑटो फिट में फिट टू कंटेंट कर लेना है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया छोटा। अब उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, इसकी साइज को अभी और फॉर्मेट कर सकते हैं। इसकी साइज को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहें। फॉन्ट को भी यहां से बदल सकते हैं, फॉन्ट कोई भी दूसरा ले सकते हैं। जिस फॉन्ट में आप बेहतर समझें वो फॉन्ट आप ले लें। फिर उसके बाद यहां पे हम तारीख डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मैं कैलेंडर आपको वैसे नहीं दिखा रहा हूं, बट यहां पे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। संडे को 1 2, इस तरीके से हम इस पे पूरा का पूरा डेट भरेंगे। 13 14 15 16 टैब दबाते हुए चलेंगे, जिससे आप एक एक कॉलम आगे बढ़ते चले जाएंगे। (26) and 27 and 28 29 and 30, फिर 31 जनवरी 31 का होता है। तो ये हमने बना लिया। अब बनाने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ताकि आपको एक साथ सारे कैलेंडर बनाने में आसानी हो पाए। तो अब यहाँ पे आप कौन सी फॉर्मेटिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस फॉर्मेटिंग को आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम ये चाहते हैं। अब बीच में हमारा ये जो एरिया है ये ब्लैंक हो गया, तो आप इसको क्या करें, सेलेक्ट करें और अभी मत करिए, इसको लास्ट में करके देखेंगे। फिर अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक बटन बनी है, इस बटन पे जाइए और जाने के बाद होम टैब में कॉपी ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल के बाहर, अभी ध्यान दीजिएगा, टेबल टूल अगर जुड़ा हुआ है तो आपको टेबल के बाहर 2 बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक टेबल टूल हट जाएगा। फिर आप एक टैब प्रेस करें, टैब प्रेस करने के बाद आप पेस्ट कर दें। तो जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो आपका ये जो टेबल है ये आ जाता है इस तरफ। तो अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को उठा के माउस से क्लिक करके, ऐसे बटन पे क्लिक करिए और माउस से क्लिक करके आप ड्रैग करके रख लीजिए जहां आपकी मर्जी। अब आप इसको अपने स्थान पे या आप जहां पे चाहें वहां पे आप इस टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बन गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है, एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग आपको करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सारी की सारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब लिखना है फरवरी, फिर संडे मंडे सब कुछ वही रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे जो डेट लिखी है उस डेट को आप डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए ट्यूसडे तक तो ट्यूसडे तक तारीख थी, वेडनेसडे से आपको तारीख डालनी है। तो वेडनेसडे 1
आपको क्या करना है, टैब दबाते हुए आगे बढ़ जाना है, जिससे आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट एकदम कंफर्म हो पाएगा कि आप सही लिख पा रहे हो या नहीं। 21, 22, तो इस तरह से हमने यहां पे क्या किया, 24। अब मान लीजिए कि ये महीना फरवरी 29 तारीख का है, तो 29। अब आपके पास इतने फिर बच गए। अब दूसरा क्या करिए, अब आप इसको और इसको दो एक ही सेलेक्ट होगा, तो किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इसी को सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया, वैसे ऑलरेडी कॉपी था हमारा, तो एक बार एंटर करें, फिर यहां पेस्ट कर दें। अब जो ये कंटेंट आपका यहां आ रहा है, इसको पकड़ के आप यहां पे रख लीजिए। अब ये आ गया मार्च। अब फिर इस डेट को आप डिलीट कर दीजिए, पूरी की पूरी डेट को। तो कैसे करेंगे, पूरा यहां से लेके यहां तक आप सेलेक्ट करें और डिलीट बटन दबा दें। अब यहां पे देखिए वेडनेसडे तो हो गया था, अब फिर थर्सडे, तो थर्सडे। ये 14 आ गया, कहां से 4 होना चाहिए। नाइन एंड 10, 11, 12। यहां पे हमने क्या किया, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ डेट एंटर करके दिखा रहे हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैलेंडर किस तरीके से आसानी के साथ आप बना सकते हैं, और सारी की सारी फॉर्मेटिंग भी इस पे आप कर पाएंगे। 23 हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब मार्च कितने का होता है, मार्च अगर 30, जैसे मार्च भी, जून, अब मार्च 31 का होता है, मार्च 31 का होता है, तो यहां पे आपको पूरा 31 तारीख डालनी है। अब उसके बाद यहां तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको फिर यहां पे आके इस एरिया पे डबल क्लिक कर देना है। यहां पे आके आपको डबल क्लिक करके एक टैब दबा देना है। बाहर आके आप डबल क्लिक करिए कहीं पे भी और एक टैब दबा दीजिए, और टैब दबा के फिर से हमने क्या किया, अगेन कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। तो फरवरी हो गया, अब हम मार्च कर लेते हैं। अब यहां पे मार्च हो गया, अप्रैल, अब यहां पे जो तारीख शुरू होगी वो 1 से, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां पे आप लिखते चलिए, या आपकी यही सेम तारीख ही वहां पे अप्लाई हो रही है। यहां पे सिर्फ एक डेट का ही इशू होगा, तो एक डेट को हम डिलीट कर लेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, फिर यहां से सेलेक्ट करके इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा आपका वही हो गया, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे हमने 30 कर दिया। तो इस तरह से, और इसको थोड़ा सा नीचे ला लें जिससे आपका ये कैलेंडर पूरा सेट हो पाएगा। इस तरह से आप पूरा का पूरा एक कैलेंडर पूरे साल का आप बना सकते हैं, और उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप कैलेंडर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा आपको डेमो करके दिखाया है, और इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैलेंडर कितना आसानी के साथ बनाया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।